हेलो बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम इज अबाउट टू स्टार्ट, राइट? तो कैसी प्रिपरेशन चल रही है? इसी के लिए मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने जूनियर क्लासेस में भी किया है, राइट? बहुत सिंपल है। इसमें 140 और 156 बहुत छोटे छोटे नंबर्स है, दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। दिस इज DIY, राइट? डू इट योरसेल्फ। मैं ये वाला सॉल्व कर रही हूँ, 3825। अब जूनियर क्लास में हमने पढ़ा था, लेकिन बच्चे ज्यादातर हमारे पास जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं, वो हम देखते हैं कि बच्चों को क्या हैबिट होती है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अगर, तो सीधा 5 दिखता है पीछे, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो मेरा यहाँ पे टिप ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। इफ नॉट देन गो फॉर 3, इफ नॉट देन गो फॉर 5। इस तरह से अगर आप ऑर्डर में चलेंगे, और हाँ ये बात भी है, कुछ बच्चे यहाँ कंपोजिट नंबर भी यूज कर लेते हैं, लाइक 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 9 के दो फैक्टर्स हैं, 3 3 मतलब itself 1, and other than 1 and itself there are other factors also like 3, right? सो 9 इज कंपोजिट नंबर, 9 को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से किसी भी कंपोजिट नंबर को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते इस नंबर को यूजिंग एनी कंपोजिट नंबर। कंपल्सरी वी हैव टू टेक प्राइम नंबर, राइट? तो प्राइम नंबर अगर आप ऑर्डर में लेंगे, रॉन्ग नहीं होगा अगर 5 से भी स्टार्ट करते हैं तो, लेकिन अगर आप ऑर्डर में जाएंगे तो होगा क्या कि वो नंबर यहाँ पे अगर जैसे 3 से नहीं हुआ, तो आगे वो कोई भी नंबर, इस नंबर का कोई भी फैक्टर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर आप वहीं से स्टार्ट कर पाएंगे। यानी कि जिस नंबर से आप करेंगे, ऑर्डर में चलेंगे, अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं हुआ और उसके बाद आप 5 से जाते हैं, 5 से नहीं हुआ देन 7, 7 से नहीं हुआ देन 11, देन 13, तो वो इजी हो जाएगा। आगे चल के आपको फिर से वो नंबर से चेक नहीं करना पड़ेगा, राइट? इसलिए टिप ये है कि गो बाय ऑर्डर, यूज ऑर्डर फॉर प्राइम नंबर्स। जैसे कि ये 2 से तो नहीं होगा बिकॉज 5 इज इन यूनिट्स प्लेस, तो 3 से होता है कि नहीं? 3 प्लस 8 इज 11, 11 प्लस 5 प्लस 2 is 7, 11 plus 7 is 18, so it is divisible by, because 18 is divisible by 3, so this number is also divisible by 3. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 बचा, 3 7s are 21, 1 बचा 5. Again check for 3, 1 plus 2 is 3, 3 plus 1 10, 10 plus 5 is 15, so it is divisible by 3. 3 4s are 12, 3 2s are 6, 1 bacha, 3 5s are. Now 5 plus 2 is 9 plus 2 11. Now this number 425 is not divisible by 3 क्योंकि उसका सम 3 से डिविजिबल नहीं आता है, राइट? सो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, बिकॉज यूनिट्स प्लेस पे 5 है। सो 5 8 40, 2 बचा, 5 5 ये भी हमारा। अब देखो यहाँ ये नंबर जब 3 से डिविजिबल नहीं हुआ तो ये तो नहीं होगा, राइट? क्योंकि ये इसी का फैक्टर है। सो 5 से 17 5 सो 17, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हुआ। देयरफॉर वी कैन राइट 3825 इक्वल टू 3 स्क्वायर into 5 square into 17. This is the answer, right? Now next question is this one, 5005. ये 5 plus 5 10 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, we will directly divide it by 5. So 1001 आएगा। अब ये भी हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है, so let us check with 7. 7 से करेंगे तो 1001 को 7 से करेंगे तो 7 1 7, 3 बचा, यानी कि 30, 7 4 20, 2 बचा, तो ये डिविजिबल है, राइट? सो 7 7 1 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 28, 2 बचा, 21, सो 7 3 अब ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं? 143 नहीं है, क्योंकि 7 2 14 और फिर 3, तो 3 तो होगा नहीं डिविजिबल। तो 7 के बाद वी हैव टू चेक इट बाय 11। सो 11 से करते हैं तो 11 1 11, 14 है, 3 बचा, 33, 11 3 13, सो ये हमारा 13 13 सही होगा, राइट? देयरफॉर वी कैन राइट 5005 इक्वल टू 5 into 7 into 11 into 13। ये हैं प्राइम फैक्टर्स और ये इसके प्राइम फैक्टर्स, राइट? इसी तरह से 7429 को अगर करें तो
7429, 2 से तो डिविजिबल नहीं है, लेट अस चेक फॉर 3, 2 + 9 11 + 4, 11 + 11 22 हुआ, 3 7 + 4 is 11 and 11 + 9 + 2 is again 11, so 11 + 11 22, it is not divisible by 3, 5 से भी नहीं है, 7 से चेक करें, 7 1 जा 7, 4 आया तो 0, 42, 7 5 जा और फिर 7 बचा तो 79, नॉट डिविजिबल बाय 7, राइट? सो विल गो फॉर 11, अगर 11 से करें तो 11 कितना, 11 6 जा 66, कितना बचा, 4 + 4 8 बचा, सो 11 7 जा 77, तो कितना 5 बचा, 59, 11 से भी डिविजिबल नहीं है, राइट? सो आगे वी विल गो फॉर 13, इसको 13 से चेक करें तो 13 कितना, 13 6 जा 13 6 जा नहीं 13 5 जा 65, तो बचा कितना 5 9 बचा, तो 13 8 जा 13 7 जा 91, तो 1 बचा, 13 से भी नहीं है, तो अब आगे क्या चेक करना है, 17 से, 17 से करें तो 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, राइट? तो 2 और 4 6 आया, फिर 17 4 जा 68 और 68 में बचा हमारे पास 6, तो 62, 17 3 जा 51, तो कितना बचा 9 नहीं 74 2 9, 7 से 17 से 17 4 जा 68, 6 बचा 62, तो 17 3 जा 51 और 62 कितना बचा 1, राइट? 11 और 9, तो 17 7 जा 119, तो ये आ जाएगा, सो 7 इट इज डिविजिबल बाय 7, राइट? अब ये 17 सॉरी इट इज डिविजिबल बाय 17, अब ये 17 से डिविजिबल है कि नहीं, 17 2 जा 34 और ये कितना हो गया 6 और 3 9 और 97 इज नॉट डिविजिबल बाय 17, तो नेक्स्ट नंबर इज 19, सो लेट अस चेक फॉर 19, 19 2 जा 38, 5 बचा 57, 19 से डिविजिबल है, सो 19 आएगा, 19 2 जा 38 बचा 43 minus 38 is 5, so 57, 19 3 जा 57 और ये 23 itself is a prime number, so this, therefore 7429 equal to 17 into 19 into 23, so these are the prime factors of number 7429, right? आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं. Next question, find the LCM and HCF of following pairs of integers and verify LCM into HCF equal to product of two numbers. यही फॉर्मूला आपको इस साल पढ़ना है, राइट? तो इसमें हमें पहले तो LCM और HCF फाइंड करना है, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेंगे. दिस इज वेरी स्मॉल नंबर, ये आपको खुद करना है, DIY, and I will do this. 510 number 2, 510 and 92, ये दो नंबर के लिए 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये डिविजिबल बाय 2 है बिकॉज 0 इज एंड इन वंस प्लेस, राइट? तो ये हो जाएगा 510, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा 5. अब ये 5 + 5 + 2 is 12, डायरेक्टली 5 से ना डिवाइड करके अगर 3 से करते हैं, ऑर्डर में चलते हैं, तो ये सिस्टमेटिक रहेगा. सो 3 से 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा. Now this not divisible by 3, 17 5 are 85, so 1. तो इसके फैक्टर्स आ गए. एंड फॉर 92, 92 is divisible by 2, 46 आएगा, 2 से 23 and 23 itself is a prime number. Therefore अब हमें LCM और HCF लिखना है. तो therefore HCF of or therefore HCF of 510 92 इक्वल टू, इसी तरह लिखा जाता है HCF एक स्पेस ब्रैकेट में जो दोनों नंबर है वो दोनों कॉमा करके लिखना है. सो दिस इक्वल टू, विल राइट HCF में क्या आया, विच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है, यहाँ 2 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, 5 है, नहीं है, 17 है, नहीं है, 23 यहाँ नहीं, राइट? सो HCF इज 2 and
LCM इक्वल ऑफ 510, 92 इक्वल टू क्या आएगा? LCM 2 1 टाइम, यहाँ 2 2 टाइम्स, सो 2 स्क्वायर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट पावर होता है वो लेना होता है। यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है, सो विल टेक 2 टाइम्स। 3 यहाँ 1 टाइम, यहाँ नहीं है, सो 3 इंटू 3। यहाँ पे 5 है 1 टाइम, यहाँ नहीं है, सो इंटू 5। यहाँ 17 है, यहाँ नहीं है, सो इंटू 17। यहाँ 23, यहाँ नहीं है, सो इट इज 23, राइट? So this equal to 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 into 17 into 23. 4 3s are 2. 12 5s are 60 into 17, 17 6s are कितना? 102, right? 1020 into 23. So is LCM. So इसको मल्टीप्लाई कर लें, 102 into 23. 6432. So this equal to 2 3 4 6 and this 0, right? इतना आया. Now we have to verify relationship between LCM into HCM. This relationship LCM into HCF equal to product of the given numbers. So for relationship we'll mention now ये 2 3 4 6 0 है और 60 है, right? So LCM into HCF equal to 510 into 92. Therefore 23460 into 2 equal to 510 into 92. This implies दोनों को करेंगे सॉल्व तो यही आ जाएगा 23460 equal to 23460, hence verified. इस तरह से आप 336 एंड 54 को भी सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 एंड 54. उसके बाद जो दोनों में के कॉमन प्राइम फैक्टर्स है दैट विल बी HCF, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर है जो रिपीट होते हैं वो सब लिख के, जो नहीं होते हैं रिपीट तो भी हमें कंसिडर करना है, दैट विल बी योर LCM. और फिर LCM इंटू HCF करेंगे और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो विल गेट LHS इक्वल टू RHS, और उसी तरह से वेरीफाई हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन. ये बहुत सिंपल है, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. ये भी बहुत सिंपल है, वैसे तो सारे सिंपल ही है, मैं इसको कर लेती हूँ 2 को और इसको भी कर लेते हैं. चलिए फर्स्ट वाला ही करते हैं. यहाँ पे हमें क्या करना है, HCM HCF और LCM फाइंड करना है. सो 12 इक्वल टू वी कैन राइट 2 into 2 into 3, राइट? फैक्टर्स डायरेक्टली, छोटा नंबर है डायरेक्टली वी कैन राइट फैक्टर्स. 3 5 are 15, 21 में 3 7 are. Therefore HCF of 12 15 and 21 इक्वल टू क्या है? HCF में कॉमन 3 यहाँ है, यहाँ है, तीनों में है 3, राइट? सो HCF is 3 and LCM of 12 15 21 इक्वल टू, यहाँ 2 2 बार है, यहाँ नहीं है, सो 2 स्क्वायर. 3 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, सो 3 into 5 1 टाइम and here 7 1 time, right? So this equal to क्या आएगा? 4 3s are 12, 12 5s are 60, 7s are 420 आएगा, right? तो ये हो गया LCM एंड ये हो गया HCF. नाउ दिस इज फॉर 2, और ये भी बहुत छोटा नंबर है. 8 को 2 क्यूब लिख लेंगे, 9 को 3 स्क्वायर एंड 25 5 स्क्वायर. सेकंड वाला कर देती हूं मैं. दिस यू कैन डू DIY, डू इट योरसेल्फ. 17 का हो गया, 17 is 17, ये तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स है. एंड 29 is 29 into 1 into 1 into 1, राइट? सो HCF क्या आएगा? HCF इन लोगों का HCF will be 1, HCF नहीं आएगा क्योंकि तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, राइट? सो HCF ऑफ 17 23 29 इक्वल टू 1 एंड LCM
of 17, 23, 29 equal to 17 into 23 into 29. जो आंसर आएगा that will be LCM of these three numbers, right? Next question. Given that HCF of this equal to 9, find LCM. Here also we will use that formula. So HCF given है, LCM ढूंढना है, तो हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करने की जरूरत नहीं है. Directly we will use formula. So LCM of 306657 into HCF of 306657 equal to 306 into 657 is the formula. LCM of two numbers A and B into HCF of two numbers A and B, that is equal to product of two numbers A and B, right? So here two numbers are A is 306, B is 657. तो LCM हमें ढूंढना है. This implies LCM of 306657 equal to 306 into 657 upon ये HCF हो जाएगा, HCF of 306 and 657. So this equal to 306 into 657 upon क्या है HCF? HCF is 9. It is given. So 9 से इसको अगर डायरेक्टली डिवाइड करें तो 9 3 जा 27, 3 9 ये डायरेक्ट हो जाएगा. 9 3 जा 27, तो क्या बचा 3, so 9 4 जा, राइट? So 34 into 657 जो आता है that is LCM. So we will multiply 657 into 34. 3 7s are 21, 15 or 17, 19, 4 7s are 28, 2 22, 2 26, right? So 8 3 3 2 and 1. 8 3 13 का 3 1 11 12 और 1, ठीक है. So this equal to 12338 is the answer. LCM of these two given numbers, right? Next question. Explain why this number 7 plus 11, 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into this 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is composite number. These two are composite number that we have to explain. तो composite number क्यों है? Composite number क्या होता है? Number which is not a prime number is called composite number, right? Prime number क्या होता है? Prime number is the number which has only two factors, one and itself. One और खुद number को छोड़ के कोई other factors नहीं होते हैं, वो होते हैं prime numbers. तो हमें composite number यानी कि one और itself को छोड़कर other जो factors होंगे, that number is known as composite number. So we have to show this has one other than one and itself, other factors are also there. So first of all we write 7 into 11 into 13 plus 13 equal to, taking ये दो टर्म है, राइट? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. तो यहाँ पे ये एक टर्म हुई, ये दूसरी टर्म, दोनों में 13 इज कॉमन. सो टेकिंग 13 कॉमन फर्स्ट विल गेट 7 into 11 एंड प्लस 13 प्लस 1. ये 13 आ गया, ये 13 और ये 13 कॉमन है जो बाहर आ गया, तो ये आया. सो दिस इक्वल टू 13 into 77 plus 1. 77 plus 1 is 13 into 78, and 13 into 78 is 13 into 13 6 are 78. So ये 2 into 3, right? Therefore given number, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 has 2 3 13 square are factors. Are nahi, these has factors, or we can write therefore factors of 7 into 11 into 13 plus 13 are
13 square 2 3. Therefore it is a composite number. Right? Similarly here also, ये जो नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. Here also taking 5 common will get 5 into 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, and here 1 is common. 5 आ गया बाहर, so 1 बचेगा यहाँ. 5 taking common, right? So here we are getting 7 6 are 42, or we can write 2 3 are 6 6 4 are 24, और ये 42. तो 42 into 24 plus 1, ये 42 और ये 6 4 are 24, ये तो 1 ही है. So 42 into 24, so it is 5 into 1008 plus 1. So this will be 5. So this will be 5. ये हमारा हो गया 1008, 42 into 24, और plus 1 is 1009. Right? So 1009 के भी other factors आएंगे. 1009 किससे डिविजिबल होगा? डिविजिबल होगा कि नहीं तो भी, मतलब डिविजिबल करेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज वैसे भी चलेगा. सो देयरफॉर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 has fact, or therefore we can write factors of these are 5 and 1009. इसको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लेना है 009 1009 का, जो भी होता है तो ठीक है. राइट? सो these are, therefore it is also composite number. Right? Next question. Check whether 6 raised to n can end with 0, digit 0 for any natural number n. कोई भी नंबर जब 0 से एंड होता है, यानी कि उसके वंस प्लेस पे 0 होता है, तो कब होता है? When it is divisible by 10, right? 10 से किसी भी नंबर को डिविजिबल होने के लिए 10 के फैक्टर्स 5 एंड 2 है, तो दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, राइट? तभी 10 से डिविजिबल होगा. सो हियर 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 6 का करेंगे तो व्हाट विल गेट? 2 into 3. So 2 is present but 5 is missing here, right? So 10 से ये n की कोई भी वैल्यू डालेंगे ना, तो ये n 0 से एंड नहीं होगा 6 raised to n, because it has 2 but it does not have 5 as factor, right? So first of all we will write for any number to end with 0, it must have 2 and 5 as factors. मस्ट हैव, दोनों के दोनों होने चाहिए. 2 अकेला है तो नहीं चलेगा, 5 अकेला तो नहीं चलेगा, बोथ आर नेसेसरी, राइट? सो हियर 6 equal to 2 into 3. Therefore in factorization of prime factorization of in prime factorization of 6, 2 is present but 5 is not present.
Therefore, for any natural number n, natural number n, six raised to n will not end with 0, right? This is the explanation. Next question. There is a circular path around a sports field. एक sports field है, circular path है. आपने sports field तो देखे ही होंगे, और उसका path है कैसा, circular, right? ये path है. अब सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field. ये पूरे field, this is field. इसका one round complete करने में सोनिया को 18 minutes लगती है. While Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time. Suppose यहां से start करते हैं, ये सोनिया और ये है रवि, right? They start moving, ऐसे 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 आ रहे हैं path. सोनिया भी यहां से आ रही है, right? तो at the same time and at the same point and at the same time and go in the same direction, उसी direction में जा रहे हैं. After how many minutes will they meet again at the starting point? दोनों की स्पीड डिफरेंट है, राइट? क्योंकि एक को 12 मिनट लगती है, एक को 18 मिनट्स लगती है. तो ये लोग वापिस उस पॉइंट पे आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड, राइट? तो ये कैसे करना होगा? देखो, एक यहाँ पे कॉमन सेंस ये अप्लाई करना है कि अब ये 12 मिनट एक राउंड हुआ, फिर दूसरा राउंड, इस तरह से आगे चलते रहते हैं, राइट? तो ये चलते रहते हैं यानी कि मिनट्स बढ़ती जाती है, राइट? दोनों ही केस में मिनट्स बढ़ेगी, यानी कि योर आंसर इज ग्रेटर देन दीज टू गिवन डेटा. 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स से बड़ा होगा. जब हमारा आंसर गिवन डेटा से बड़ा होगा, इन दैट केस वी हैव टू टेक एलसीएम. और जब हमारा आंसर दोनों डेटा से छोटा होगा, इन दैट केस यू हैव टू टेक एचसीएफ, राइट? तो यहां से दोनों ने स्टार्ट किया, सो हियर वी हैव टू टेक एलसीएम. तो 12 और 18 का एलसीएम लेना, ये कंसेप्ट क्लियर करना ही इंपॉर्टेंट है. बाकी 12 और 18 का एलसीएम तो सबको आता ही है, राइट? सो वी हैव टू राइट लेट सोनिया, ये पॉइंट को हम बता देते हैं ए. सोनिया एंड रवि स्टार्ट फ्रॉम point A. Sonia takes how many minutes? 18 minutes to complete one round, right? To complete one round of field. Ravi takes 12 minutes. रवि को 12 मिनट्स लगी, राइट? 12 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड. देयरफॉर कितनी मिनट के बाद मिलेंगे? आफ्टर दे मीट अगेन एट starting point. Therefore, LCM of 18 and 12 this equal to क्या आता है? 18 का होता है 6 3s 18 equal to 6 3s and 12 equal to 6 2s, right? तो LCM क्या होगा? ये 6 और ये 3 into 2, 6 6 36, right? Therefore, they will meet after 36 minutes. ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट. प्रेजेंटेशन आपको सारे स्टेप्स लिख के देना होगा, राइट? तो आज हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की.
नेक्स्ट क्लास में हम और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेन पेपर लेकर सारा लिखना है, राइट। क्योंकि वीडियो 10 बार देखेंगे तो भी नहीं क्लियर होगा जब तक कि आप उसे लिखेंगे नहीं। सो प्रैक्टिस ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में। सो ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस यूजिंग पेन एंड पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको न्यू एक्सरसाइज मिलेगी।